हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को पाकिस्तान की इमरान सरकार ने खुला समर्थन दे दिया है। इस तरह किसान आंदोलन एक्सपोज हो गया है। जो किसान आंदोलन के नेता कह रहे थे कि वो किसानों के हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। देखा जा रहा है कि इस आंदोलन का पाकिस्तान से बहुत गहरा संबंध है। ये सब कुछ पाकिस्तान से ही जनरेट हो रहा है। वही हरकतें दिल्ली में भी दिखाई देती है। ये एक सोची समझी चाल है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। ये खालिस्तान ऐसे ही एक्टिव नहीं है, इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है देश के अंदर और देश के बाहर ही लोगों का। सोचते हुए भी बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, इसके टुकड़े करने के लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है। इनका मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह से नेशन को बदनाम करना। जिस तरह शाहीन बाग में हंगामा हुआ, उसी मकसद को पूरा करने के लिए अब किसान आंदोलन की नींव रखी गई है, जो भारत के मासूम किसानों के नाम पर खेली जा रही है। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि किस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इनके नाम पर विपक्ष पार्टियां, ट्रेटर्स और किसान नेता अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब की फंडिंग हो रही है, तभी तो इतना ज़्यादा किसान आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में बार बार एक प्रश्न सामने आ रहा है कि देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो देश की सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही। मोदी जी, अमित शाह की तरफ से अब तक कोई एक्शन हो जाना चाहिए था। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद देश के गद्दारों के दबाव में आकर देश के तिरंगे का अपमान किया गया। फिर आंसू बहाकर विपक्ष पार्टी का समर्थन ले लिया और प्रोटेस्ट को बढ़ावा मिल गया। ये सब जो हो रहा है वह देशद्रोहियों के कारण हो रहा है, जिन्हें धीरे धीरे लाइन पर लाया जाएगा। दोस्तों, देश के तिरंगे का जो अपमान हुआ है, उससे देश की जनता का खून खौल रहा है। वो खुद सामने आ रहे हैं कि किसी तरह से देश की आन बान शान सुरक्षित रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा था कि इस तरह अराजकता को देश की जनता पूरी तरह ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करेगी। इसके लिए देश की जनता को दिल से सैल्यूट है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, इन देशद्रोहियों का निशाना बने हुए हैं और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी पार्टी को गलत साबित किया जाए, उनकी जो पब्लिक इमेज है उसको ख़राब किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि मोदी जी ने क्या सोचा है, क्या वो करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में कहा है कि मोदी जी का विरोध होगा, उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। 17 सितंबर 1950 का जन्म है मोदी जी का। इनके बर्थ टाइम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि इनका एक्चुअल बर्थ क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से उनका लग्न बदल जाता है। कुछ ज्योतिषी इनका तुला लग्न कंसीडर करते हैं, तो कुछ इनका वृश्चिक लग्न से प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर की ओथ सेरेमनी से उनके आने वाले राजनीतिक कैरियर की प्रेडिक्शन करते हैं। 30 मई 2019 को शाम को 7:04 पर दिल्ली में मोदी जी ने शपथ ली थी। उस हिसाब से उनका जो चार्ट सामने आता है वो आता है वृश्चिक लग्न का। लग्न में वक्री गुरु है, सेकंड हाउस में केतु है वक्री शनि के साथ, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है मीन राशि का, सिक्स हाउस में शुक्र है, सेवेंथ हाउस में सूर्य है बुध के साथ, एट्थ हाउस में राहु और मंगल है। ओथ सेरेमनी चार्ट मुहूर्त के हिसाब से देखा जाता है, तो पंचांग के सभी पॉइंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी, रेवती नक्षत्र था, गुरुवार का दिन था, सौभाग्य योग था और कौलव करण था। अगर हम मोदी जी का बर्थ लग्न वृश्चिक का मानते भी हैं, तो ओथ सेरेमनी में भी वृश्चिक लग्न का राइज होना उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी को, उनकी कमांड को शो करता है। लग्न में गुरु का आना, जो कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड है, उनकी राजनीतिक इमेज को अच्छा शो करता है, स्ट्रॉन्ग शो करता है। हालांकि ये गुरु वक्री है, तो इनका विरोध भी होता रहता है। अगर उस समय के चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है गुरु की मीन राशि में। यही गुरु और चंद्रमा नवांश में मीन राशि में फिफ्थ हाउस में ही चले गए, क्योंकि लग्न भी इनका वर्गोत्तम है, वृश्चिक राशि का है।
लग्न और चंद्रमा दोनों ही वर्गोत्तम हो गए हैं और एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। एक और बात यहाँ देखने वाली है, किसी भी राष्ट्र की सरकार का, राजा का, शासक का जो कारक होता है वो सूर्य होता है और इनकी ओथ सेरेमनी की कुंडली में सूर्य भी वर्गोत्तम है। ये सभी राशि वर्गोत्तम के साथ साथ भाव वर्गोत्तम भी है, जो बहुत ही सुंदर राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में मोदी जी की देश के लिए क्या राजनीति होगी, क्या उनकी नीतियाँ होंगी, उनकी जो पॉलिसी होंगी वो कैसी होंगी। जाहिर है ये सवाल हम सभी के मन में जरूर आएगा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। ओथ सेरेमनी के हॉरोस्कोप में जुपिटर, मून, सन एंड 5th हाउस प्रोमिनेंट है। नवांश में भी ये सभी कनेक्टेड है 5th हाउस में। 9th लॉर्ड मून का होना, वो भी जुपिटर के साथ। एजुकेशन के सेक्टर में मोदी जी का एक्शन हमें स्ट्रांग रूप से दिखाई देता है। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने इतने 2 सालों में जो काम किया वो हम सभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा 5th हाउस राजसत्ता का भाव भी होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। वहाँ पर गुरु और चंद्रमा का जलीय राशि में होना और ये दोनों ही ग्रह एग्रीकल्चर के क्षेत्र को, कृषि के संबंध में मोदी जी के इंक्लिनेशन को शो करता है। हम सभी ने कृषि के क्षेत्र में उनका प्रयास देखा भी है पिछले कुछ समय में कि उन्होंने देश की एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या काम किया है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि ये किसान आंदोलन मोदी जी के शासनकाल में उग्र रूप लेता जा रहा है ना सोचने का विषय। इनके ओथ सेरेमनी चार्ट में 7th लॉर्ड शुक्र 6th हाउस में मंगल की राशि में है और मंगल राहु के साथ अष्टम भाव में है, लग्नेश और षष्ठेश होकर, जो शो करता है कि इनके विरोधी इनकी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंगल के ऊपर शनि का एस्पेक्ट भी है जो शो करता है कि पॉलिटिकल स्कैंडल, वायलेंस की स्थिति भी बनेगी। नवांश में भी शुक्र हैविली एप्लिक्टेड है, तो ये सब इनके कार्यकाल में होने के चांस दिखते हैं और वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम देखें तो ये सब हो भी रहा है। 4th लॉर्ड शनि फार्मिंग सेक्टर को शो करता है। शनि केतु के साथ है और 2nd हाउस से 4th हाउस को देख भी रहा है, जो फार्मर डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। लग्नेश मंगल का 8th हाउस में जाना और राहु का साथ होना, मंगल यहाँ षष्ठेश भी है, तो ये समय जो इनके टेन्योर का है उसमें किसी बड़े महत्वपूर्ण लीडर की एक्सीडेंटल डेथ भी संभव है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज आएंगे। ये इस ओथ चार्ट का सबसे कमज़ोर पॉइंट है जो राष्ट्र में एक शोक का वातावरण भी दिखा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि आने वाला समय राष्ट्र में पीड़ा का होगा, शोक का वातावरण बनेगा। अक्टूबर 2021 से ये समस्या धीरे धीरे संभलना शुरू होगी, क्योंकि इस समय की ग्रह गोचरीय जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, जो मोदी जी के लिए विरोधाभास की स्थिति बता रही है। 2022 जनवरी से मोदी गवर्नमेंट को न्यू पॉलिसी बनानी पड़ेगी किसानों के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी उनको नए कदम उठाने पड़ेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली को भी अगर हम देखें तो वृषभ लग्न है और इस समय चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और मई 2021 तक जाने वाली है। दशा लॉर्ड का रिलेशन कुंडली के 3rd हाउस में है और गोचर में ये भाव और दशा लॉर्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, जो कुंडली के 4th भाव से, जो भाव जमीन से जुड़े कार्य क्षेत्र को शो करता है, उससे 12th भाव यानी कि 3rd हाउस प्रभावित है। तो किसान आंदोलन से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3रा भाव उपचय भाव है, तो इस तरह के कार्य में वृद्धि कर रहा है और अपोक्लिम भाव होने के कारण ये भाव कई तरीके की मानसिकता को भी शो कर रहा है। 2021 और 22 मोदी जी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। इसकी शुरुआत 2020 से पहले ही हो गई है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मंगल राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है वो मोदी जी के लिए संभलने का समय होगा, विरोधियों का सामना करने का समय होगा। मोदी जी की केमिस्ट्री और जनता के साथ उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है वो बहुत गहरा है, जिसे समझना हर एक के लिए आसान नहीं है।
राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है उसके कारण विपक्ष जो है वो उनके अगेंस्ट रहता है, उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है। 2024 में मोदी जी दोबारा से सत्ता में आएंगे और भारी बहुमत के साथ आएंगे। 2019 और 2020 के समय के जो राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ था, उससे मोदी जी को सामाजिक और राजनीतिक परेशानी हुई है, हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। मोदी जी मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, शनि के गुण इनमें समाहित है, तो मंगल और शनि की ये जो संयम की शक्ति है वो अद्भुत है। वो हारते नहीं हैं, हर परिस्थिति में संयम रखते हैं। एक अद्भुत प्रतिभा के और गुप्त शक्ति के धनी हैं मोदी जी। शनि के कारण जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। एक नई प्रणाली के द्वारा भारत जो है वो विश्व में सबसे आगे रहेगा। 2022 से 2024 तक मोदी जी साहसिक निर्णय लेने वाले हैं और 3 गुना बहुमत से जीतेंगे। पूरे विश्व का सपोर्ट उन्हें मिलेगा और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। इकोनॉमी के क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो 2022-2023 में सुधार होगा और देश उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ज्योतिष की नित नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।